वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी में यूट्यूब पे लाइव हमारे चैनल पे। और साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाने का एक दरख्वास्त, एक विनती है, अपील है आपसे, उसको देख लीजिएगा अगर हो सके तो उसको ज़रूर किया। और बेल के आइकन के अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम और आप जुड़ सकते हैं। आज का डिफरेंट टॉपिक है हमारे, और वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इसके लिए हमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमने अपने साथ बिठाए हैं। पैनल है एक छोटा सा, जो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, ये सब कुछ हो रहा है। इस सब के दरमियान एक कभी तनाव बढ़ जाता है, कभी दोस्ती होती है, बहुत कम दोस्ती होती है, ज़्यादातर तनाव रहता है। कभी चाइना और भारत आपस में घमसान की बात कर रहे होते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ जो है वो सरहदों पे गर्मा गर्मी हो जाती है। तो लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन में इस वक्त इंडिया और चाइना, लद्दाख की जो सिचुएशन, स्टैंड ऑफ भी रहा, फिर उसमें काफ़ी तनाव भी रहा, उसमें कुछ शहीद भी हुए, कुछ लोगों को, फिर चाइना को भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। ये सारी बातें हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो इसके लिए मैंने अपने दोस्तों से मदद की दरख्वास्त की थी और उन्होंने बड़े मेहरबानी फरमाई। आज हमें इंडिया से लेफ्टिनेंट मेजर जनरल हर्ष कक्कर साहब ज्वाइन करेंगे। एक्सपर्ट हैं, आप इनको अक्सर टेलीविज़न डिबेट्स में देखते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, राइटर हैं। और साथ साथ हमें ऑटवा से पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड मेजर अदनान कैसर साहब ज्वाइन करेंगे। आप से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा अपना अपना मुख्तसर तारुफ भी कराइएगा और हम इस गुफ्तगू को फिर आगे लेके चलते हैं। तो अदनान कैसर साहब, आप को भी वेलकम करते हैं और जनरल साहब को भी वेलकम करते हैं। अदनान भाई, बताइएगा ज़रा, थैंक आप यू। जो स्ट्रेटेजिक जो भी पॉलिसी डायरेक्टर हैं जिस भी चीज़ के, और जो आप काम कर रहे हैं, ज़रा सा बता दीजिए। हमें हमें भी और तारुफ मिल जाएगा, जनरल साहब को भी मिल जाएगा। First of all, thank you very much, Anis, for having me in your program. आपको पता है कि it's always a delight to participate in your very informative program. तो जैसा आप जानते हैं कि मैं for the past about 18-19 years I've been in Ottawa और फौज से बैकग्राउंड है, थोड़ा सा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी काम किया है। आजकल मैं रिसर्च के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक नेशनल डिफेंस के साथ एक एसोसिएटेड थिंक टैंक है, इट्स कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफेंस इंस्टीट्यूट। तो उसके साथ थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ पढ़ना पढ़ाना, कुछ लिखना लिखाना होता रहता है। तो बस इसी तरह आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स और एन ऑब्जर्वर, और आप हमारे साथ पिछले शोज़ में भी कई बार आ चुके हैं, कई डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात भी कर चुके हैं। ठीक है मेजर साहब, ये जो मैं ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि चाइना का एडवेंचर है ये, या एक अननेसेसरी अनकॉल्ड एक्टिविटी हुई है सरहदों पे, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए अनीस, इसको मैं दो पैराए में देखता हूँ, एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में और एक टेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में। आपसे पहले प्रोग्राम में भी एक दफा जिक्र किया था मैंने आपको, एक सैमुअल हंटिंगटन, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। और उसके मुताबिक ये था कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो गई है, अब सिविलाइजेशनल वॉर शुरू हो जाएंगी। तो जो आप अगर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि अब ज्यादातर सिविलाइजेशनल वॉर्स हो रही हैं। तो अगर आप उसको देखिए, जो इंडिया चाइना का जो भी एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि लद्दाख के ऊपर है, इसको भी आप थोड़ा सा उनके जो जनरल साहब ने जैसा जिक्र किया कि परसेप्शन का डिफरेंस है, तो उसमें भी यही है कि वो अब आप देखिए इसको, आप इंडिया की जो सोच के साथ अगर उसके साथ कनेक्ट करें तो देखिए इंडिया ने जब अपना पंचशील एग्रीमेंट किया था उसके बाद उनकी वॉर भी हुई थी, लेकिन उसके बाद मोर और लेस जो था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल धीमा था, कोई इतना कोई मारामारी नहीं हो रही थी। लेकिन जब से बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है तो इंडियन सिविलाइजेशन का एक ग्लोरिफिकेशन शुरू हो गई है। अब वो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो बीजेपी वाले या आरएसएस वाले हैं वो अखंड भारत की बात करते हैं, और अखंड भारत कम्स विद अ लैंड ग्रैब। और आप मुझे जो लगता है, जो कि मेरा नजरिया ये है कि ये इट ऑल स्टार्टेड विद इंडियंस की अपनी गलती की वजह से। जब इन्होंने 5 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी के अंदर ले आए कश्मीर को और लद्दाख को, तो उसके बाद चाइना ने ये समझा कि भैया ये तो गलत बात है, दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटोरी एंड दिस शुड बी रिजॉल्व बायलैटरली, और इंडिया ने एक यूनिलैटरल एक्शन कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे
मेजर साहब आपसे ये सवाल पूछ लेता हूँ, जो जो इन्होंने बताया कि चाइना एक जो है वो फैलाव की तरफ जा रहा है, उसको शौक हो रहा है कुछ, तो इस तरह तो पाकिस्तान में भी वो बुरी तरह से फैलता चला जा रहा है, और मतलब अनकंट्रोलेबल बलूचिस्तान में कॉलोनी बन रही है, गवादर गिलगित बल्तिस्तान में मतलब लगता है कि वो टेक ओवर हो जाएगा। तो ये तो ना रुकने वाला ऐसा जिन है जो बोतल से बाहर निकल आया है। इसमें थोड़ा सा मुझे जनरल साहब से रिस्पेक्टफुली इख्तलाफ करने दीजिए कि ये परसेप्शन की बात नहीं है, ये एनालिसिस की बात है। इट इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो डॉट्स ये है कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइना के साथ कि अब ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जब तक हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स नहीं करेंगे। इंडिया ने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। दौलत बेग ओल्डी एरिया है उसके ऊपर सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया। सेकेंडली, जब इन्होंने उसको लद्दाख को अपनी यूनियन टेरिटोरी में ले आए थे, इन्होंने जो इनके जो डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने थ्रेट किया था कि हम अक्साई चिन को भी चाइना से हम रिट्रीव कर लेंगे, ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर। सो दे वर थ्रेटनिंग ऑल ओवर। सो चाइना ने इसको फोर्स स्टॉल कर दिया है। No, I think you are taking it on an extreme. सर मुझे कंप्लीट Can I finish? No. So you're actually jumping into the same story again, which is going to be moving nowhere. So let's not move. Let's move forward rather than going back into the same story to get nothing. With respectfully, डोकलाम में अगस्त में जो 73 डेज का जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और इंडिया के दरमियान में, वो भी यही एलिमेंट था। So the point is this कि जो you're not understanding. Standoff was a different standoff. जो करना है करो। मेजर अदनान, आप साइड ट्रैक हो रहे हैं। मैंने आपसे सवाल किया था कि चाइना, जनरल साहब मेरा जो क्वेश्चन मेजर साहब ने मेरा जो सवाल मेजर साहब ने डॉज किया है बड़ी खूबसूरती से कि वो चाइना जो पाकिस्तान में कर रहा है, जवाब दे दीजिए, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी, मैं अनीस उसको करेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, हुआ ये है कि चाइना का की जो आइडियोलॉजी है उसको समझने की जरूरत है। चाइना हैज ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट शेयर्ड डेस्टिनीज। दिस इज अ कोटेशन, शेयर्ड डेस्टिनीज की हमेशा उसने बात की है। तो चाइना एक पीसफुल राइज के ऊपर बिलीव करता है और उसी से एक कनेक्शन में वो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है। उसने इंडिया को भी ऑफर किया कि हम सीपैक बना रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और बांग्लादेश के साथ भी एक बना रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए। इंडिया के अपने नोशंस हैं। आई एम सॉरी टू से कि इंडिया के कुछ हेजेमोनिक डिजाइन्स हैं। शी वांट्स टू थिंक कि वो सुपर पावर, रीजनल सुपर पावर बनना चाहता है एट पार टू चाइना, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने उससे एग्री नहीं किया। अब जो आप गवादर की जो बात कर रहे थे, मैं आपसे एग्री करता हूं कि वो चाइना के लिए बहुत वाइटल है, और मैंने इसके ऊपर एक पेपर भी लिखा था, पाकिस्तान चाइनानाइजेशन और पाकिस्तान कोलोनाइजेशन। जिस हिसाब से ये सीपैक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर मेरे 11 पार्ट प्रेजेंटेशन भी है, और उस पे मैंने उसके वेरियस एलिमेंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान को अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मद्देनजर रखना चाहिए बाय हैंडिंग ओवर इट्स डेस्टिनी टू चाइना। सो लेकिन शेयर्ड डेस्टिनीज में अगर आप किसी को एक्सेस दे देते हैं तो जरूर देना चाहिए। सो दिस इज माय पॉइंट। आई वुड possibly this is the reason why Afghanistan is getting linked in. Would you like to respond on Balochistan? देखिए, पहले तो आई मस्ट से कमेंट करना चाहता हूँ कि जनरल साहब ने बहुत ही बेहतरीन तज्जिया दिया है गवादर बलोचिस्तान का। मेरे पास ये किताबें हैं। ये असल में इंडियंस को हमारे ऊपर कुछ इतना ऑब्सेशन है कि वो पाकिस्तान इनटू एबिस, कि पाकिस्तान तो तबाह होने वाला है और पाकिस्तान तो सत्यानाश हो जाएगा पाकिस्तान का, और किताबों पे किताबें लिखी जाती हैं with this perception that is going to break up apart। और ये इनकी जो No, it will not break up. It will never break up. Pakistan will never break up. You have to face the fact. नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान is an artificial concept of a state, No. one day eventually submerged with the mother India।
सो ये जो चीज है ये गलत बात है। देखिए हमारी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है। पाकिस्तान हैज टू डिसाइड व्हाट इज गुड और बैड फॉर पाकिस्तान। इफ इट इज हैंड पाकिस्तान ने देखिए वो जो रिकोडेक माइंस थी वो भी तो एक किसी कंसोर्शियम को दे दिया था। तो ये बात नहीं है। पाकिस्तान डेवलपमेंट के लिए किसी भी हद तक किसी को भी ये अलाउ कर सकता है कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे और डेवलपमेंट करे। सो ये मसला नहीं है कि वो पाकिस्तान अपनी डेस्टिनी उनको दे रहा है। ऑल इट इज नीडेड कि पाकिस्तान इतने फुल प्रूफ एग्रीमेंट्स उनके साथ करे कि जिसमें पाकिस्तान को लॉस ना हो। आई एग्री विद जन साहब, और ये तो यूएस की एक सोच भी है। एलिस वेल्स जो यूएस फॉरेन ऑफिस की जो एग्जीक्यूटिव थी, उन्होंने बारहा इसके मुताबिक बताया कि पाकिस्तान, हाउ इज पाकिस्तान गोइंग टू रीपे द लोन्स, एंड आई एग्री विद दैट। और ये मैंने हाईलाइट भी किया है कि देयर आर सब्सटेंशियल एप्रीहेंशंस कि पाकिस्तान कैसे ये रीपे करेगा। दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन ये जो पाकिस्तान की परसेप्शन है वो ये कहते हैं कि सीपैक इतना वायबल हो जाएगा एट सम स्टेज कि ये अपने आप को रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। सो दिस इज वन। सो बलोचिस्तान, डोंट वरी अबाउट बलोचिस्तान। आप देखिए इंडिया इज लूजिंग because of all these अपने आप को स्ट्रेच करके पुलिंग पंचेस बियॉन्ड इट्स वेट। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने श्रीलंका को एंटेगनाइज कर दिया। नेपाल इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में है। बांग्लादेश जो है वो एलिनेट इनडिफरेंट होकर साइड पे खड़ा हो गया है। म्यांमार बात नहीं कर रहा। भूटान शशो पंच में है कि भैया मैं किधर फंस गया हूँ। Again you're going into a tangent without being aware. Allow me to say, देखिए, I am extremely realistic. I am just seeing what's happening in the region. When I start seeing what had happened, India put all its eggs in the Northern Alliance basket, और इस वजह से आज आइसोलेट होके बैठ गया है अफगानिस्तान में। उसका स्टेक ही नहीं रहा। दूसरी चीज, now you're jumping into Afghanistan. Now you're jumping into another country. Okay, let's go ahead. India's mindset, India's overall mindset. India has been doing was stretching its limits. It was thinking that by having American support, which started from President Clinton's visit to India in year 2000, and which had been subsequently followed by President Bush and President Obama, because they wanted to create India as a hedge against China. Whether you like it or not, this is a fact. And how India participated in the Quad or Quad Plus by Japan, Australia, United States. So India wanted to assert its hegemonic design by calling itself a Blue Navy force. So all these things, and then when it stretched itself, what happened? It backfired. You lost Afghanistan. You lost Iran. You know, they have thrown India out of the Chabahar agreement. We are actually getting into an Indo-Pak discussion. I think we need to drop it, and I think we need to go more into more of a strategic frame rather than getting into an Indo-Pak or this discussion, because we're just unnecessarily carrying a mindset which is a waste of time if you're looking at a YouTube discussion. मैं तो सर इंडो-पाक की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इंडिया के जो, अरे यार वही तो बात है। You are pointing. So I am clarifying my mind, and now I am going to point at where Pakistan goes wrong. Now you will clarify. So what are we going to gain at the end of the day? So let's raise the level. Let's quit this topic and let's move to something more logical. आप समझ नहीं रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं पाकिस्तान इंडिया, Yeah, again you're getting it. That is what you are doing. आ गया सर। क्वाड में कहाँ पाकिस्तान आ गया? अरे यार, अरे okay. Hold on. आप क्या कह रहे हैं? India's losing its neighbors. India's losing its friends. Why are you wasting time? अगर आपको यही discuss करना है, then you may as well do it single-handedly. Why do you want someone else to come in? Why is India? Anyway, can we move forward on other issues? मैं मेजर साहब, आपने जो ये बातें कही हैं, मैं लेट्स स्टे इन द रीजन जो हम बात कर रहे थे लद्दाख की और कश्मीर की ना, तो उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट श्रीनगर और जो वहाँ पे उसके अंदर जो आतंक हो रहा है, रोज़ इनकाउंटर की खबरें भी आती हैं, कोई ना कोई एक टेररिस्ट भी मारा जा रहा है। आप का कहना या पाकिस्तान का कहना ये है कि वहाँ पे लॉकडाउन है। इंडिया कहता है कि वहाँ लॉकडाउन नहीं है, हालात नॉर्मल हैं। अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे भी मनाया गया है।
तो मैं जनरल साहब आपसे पहले इस पे रिस्पॉन्स लेना चाहूँगा कि आप इस पूरे स्थिति को कैसे देख रहे हैं कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के इंडो पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं यार। वो नहीं, वो बात तो वही हो जाएगी। देखें, आप पाकिस्तान से हैं, हो जाते हैं, वो कहते हैं बात मत करो इंडो पाकिस्तान के ऊपर, तो आप सवाल पूछिए। ये तो क्यों इन्फिल्ट्रेशन करते रहे हैं सदियों से, प्रॉक्सीज के नाम पे, जिहादियों के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे, खुद कुछ बम्बार के नाम पे। और ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, ये तो मतलब ये तो एक रियलिटी है, ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि झुटला दें। तो ये दिस नीड्स टू स्टॉप नाउ, राइट? अगर आप कहते हैं कि हम जो है उनसे दोस्ती की बात करेंगे और साथ जो है वो दम दरूद के साथ साथ बम बारूद भी आ जाता है, तो वो कैसे काम चलेगा फिर? क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे। अच्छा, देखिए अनीस, सबसे पहले तो ये चीज है, when you talk about proxies or non-state actors, so this is a legitimate thing under the UN Charter of Rights. कोई भी मुल्क एथनिक माइनॉरिटीज की परसिक्यूशन में, उनकी आर्म्ड स्ट्रगल में मदद कर सकता है। इंडिया ने मुक्ति बानीस की थी, इंडिया ने टामिल टाइगर्स की थी, मलायो पोस्निया में, ईस्ट टिमोर में की गई थी, क्रिश्चियंस की साउथ सूडान में की गई थी। तो काश इंडिया फिर बलोचों की भी मदद कर दे, सिंधियों, महाजरों और पश्तूनों की भी मदद कर दे फिर, अगर इतनी मदद का शौक है तो। अब दूसरा ये है कि ये जो होता है हर आप ये देखिए जो मिडिल ईस्ट में क्या हुआ था, वो ये कौन थी, ये सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट और ये अल नुसरा फ्रंट, ये लोग सारे let's stay in the region। मैं आपको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि ये जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इरानियन मिलिशिया की है, ये सब लेजिटिमाइज्ड है, इन्होंने आइसिस को, दाइश को खत्म किया है। सो व्हेन वी कम टू दिस रीजन, पाकिस्तान हैज ऑल द राइट्स। मैं इसको हम कंडेम करते हैं, जो मैं जनरल साहब से कंकर करता हूं कि जो पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप दिस। इसके ऊपर मैंने लिखा भी है और मैं उनसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि ये शिया सुन्नी फ्यूड नहीं होना चाहिए, एंड इफ इट इज बीइंग फॉलोड एज अ पॉलिसी, दे शुड स्टॉप। दूसरी चीज जो है और ये है कि प्रॉक्सीज हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तालिबान एट वन स्टेज वर आल्सो अ प्रॉक्सी। सो दूसरा ये है कि ये जो कश्मीर की जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, कोई जो जनरल साहब कह रहे हैं कि जी एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल। और दूसरा चीज ये है कि जो जनरल साहब कह रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली मीडिया में नहीं रिपोर्ट हो रहा, तो हम जैसे जो ऑब्जर्वर्स, जो एनालिस्ट हैं, वो हमें नहीं पता चलता। जो जनरल साहब का परसेप्शन है, अनफॉर्चुनेटली वो हम तक नहीं पहुंच रहा। सो हम तो सिर्फ अखबारों को या स्टडीज को देखते हैं या ये छोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, तो उससे हमें जो पता चलता है वो पता चलता है। सो प्रॉक्सीज। और दूसरी चीज ये देखिए कि ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फोर्टिफाइड LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये कहते हैं कि जी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इन्होंने, इंडिया ने उसको बड़े सालों से इसको हॉट रखा हुआ है। ओ भैया, सुबह रोक सको ना, रोकते एक तरफ कहते हो कि जी इन्फिल्ट्रेशन हम रोक रहे हैं, और फिर ऊपर से अगर कश्मीर में प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंडिया शुड पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर बिफोर पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स। अच्छा, again you see, again that is where it is. You're carrying your perception, so that is where the difference is. The question is, have you served in the LOC? Sir, forget about whether I have served. No. I am just telling you, it is a mountainous terrain with a lot of jungle. There are always gaps, there are rivers. Anyway, the question is simple. जब आपके जो आर्मी चीफ थे कृष्णा स्वामी, उन्होंने जब ब्रास टैक्स की थी, आई वाज एट जम्मू बॉर्डर, और मैंने इंडिया के टैक्स को देखा। ये मैंने नहीं देखा। अच्छा, आई हैव सीन इट। जनरल साहब, आप अप टू यू। भैया, जब पाकिस्तानी इंडिया के अंदर आते हैं और कश्मीर में गोली चलाते हैं, that is not freedom fighting. One, when Pakistanis go down and fight in Syria, khatam karne do. When they go down and fight in Afghanistan as Pakistanis, as part of Taliban, they're not freedom fighters. One. Okay. Now, agar de dijiye. Acha, as far as people are concerned within Pakistan, well, I don't think anybody needs to support them. There are enough problems within the region for them to rise on their own. हाँ, अगर perception है कि रॉ कर रहा है, और अगर आपका perception है कि रॉ involved है, then it is your perception. There is no other reason for an involvement, because nobody needs to get involved, and you don't find a single Indian there
who is fighting in case, fighting alongside the TTP or fighting alongside the Mujahirs who are fighting for their own freedom, you will not find an Indian there. But in Kashmir, you will get Pakistanis. You've got Pakistanis who are involved in terrorist strike, and har ek banda jo pakda jata hai, uska details, home address, whole lot of things come out. There are so many of them still lying in Srinagar jail or in Jammu jail or in other jails who've been involved in terrorist activities here. So if it is a freedom movement, then it is within a region. But when you push in people who belong to another country, then it is not a freedom movement. जैसा बलूचिस्तान पे भी थोड़ी सी बात कर लीजिएगा, मैं चाहूंगा कि आप मैं इसके बाद आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ। नहीं, बलूचिस्तान से मुझे क्या बात करनी, दैट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान टू हैंडल। इन्होंने उनको जैसे ट्रीट किया है, जो एवरीडे वीडियोस आ रहे हैं और बलूच मदर्स क्राइंग फॉर देयर चिल्ड्रन एंड बलूच सिस्टर्स क्राइंग फॉर देयर ब्रदर्स एंड बलूच ladies crying for their husbands or children who've been taken away by enforced disappearances and the anger by the Baluch, it's an internal matter, इन्हीं को संभालना है, हमें क्या लेना देना है उससे। ठीक है, अच्छा मेजर साहब, टाइम बहुत कम है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, मैं बिल्कुल आखिर में बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूँ। पहले मुझे इसको क्लैरिफाई करने दीजिए। तो जनरल साहब को पता होगा कि 1/3 ऑफ द कश्मीरी पॉपुलेशन रिजाइड्स इन पाकिस्तान, सो दे हैव linkages, ethnic linkages. Pashtun people have historic linkages who are living in erstwhile Fata area or tribal areas में, उनके अफगानिस्तान के साथ strong historical religious linkages हैं, और उस तरह इसको एक right मिल जाता है। This is the most logical definition of support. So this is one. दूसरा आपका क्या सवाल था आपका? मेरा कोई सवाल नहीं था। ये टेररिज्म है, टेररिज्म नहीं है, ये अच्छा आखिर में मुझे बस ये 4-5 मिनट रह गए, मैं चाह रहा था कि ये जो हमने इतनी बातें कर ली और हमने अपने आप को जो है बड़ा पाक पवित्र सब कुछ साबित भी कर दिया, देशभक्ति की बात करने वाले मुझे कोई एक ऐसे जनरल का नाम बताइए जो रिटायर्ड होने के बाद आज मुल्क में रहता हो। मेजर अदनान कैसर साहब, मुझे कोई ऐसे रिटायर्ड अफसर का नाम बताइए जिसने अरबों रुपए की करेक्शन जो है वो एक सरकारी तनख्वाह में, आपने भी एक तनख्वाह ली उठाई है और आपके इल्म में भी है कि उस तनख्वाह में से कितनी दुकानें बन सकती हैं और कितनी बड़ी एम्पायर खड़ी हो सकती है। तो जिस आर्मी का ये किरदार होगा, फिर वो बात करती है जंग लड़ने की, फिर वो बात करती है खित्ते में सारे कंट्रोल करने की। हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस, लाइक दैट्स रियली नॉट अ हेल्दी साइन। एग्जैक्टली आपका बिल्कुल राइट बनता है कि आप पॉइंट आउट करें, जो डिस्क्रिपेंसी है उसको हाईलाइट होना चाहिए। सर डिस्क्रिपेंसी तो बड़ा छोटा लफ्ज हो जाएगा ना। पाकिस्तान आर्मी का, मैं देखिए बहुत अरसे से मैं पाकिस्तान आर्मी के, आई एम नॉट देयर स्पोक्स पर्सन, आई एम नॉट एन अपोलोजिस्ट फॉर पाकिस्तान आर्मी। ऑल आई एम सेइंग कि उनका एक रोबस्ट इंटरनल सिस्टम है जो एडिशनल जनरल के नीचे काम करता है। जनरल साहब एग्री करेंगे, हमारे जनरल हेडक्वार्टर्स में एक एडिशनल जनरल के नीचे एक रोबस्ट इंटरनल स्क्रूटनी सिस्टम होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है। जो गलत काम होता है, बेशक वो जनरल करे या वो एक सिपाही करे, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाती है। जहां तक ताल्लुक है अभी जो एलिगेशंस आ रही हैं, आई रियली वांट कि इसके ऊपर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जहां पे गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने मेजर जनरल्स को सजा दी है, उनको फांसी पे लटकाया है, दोज हु हैव बीन ट्रेटर्स। सो दिस is an internal system which has been ongoing for years and years, and I can vouch on that. So there is absolutely no point. अगर कोई political problems हैं, तो that should be identified and eradicated immediately. That is one part. दूसरी बात ये है, for a number of years, peace cannot come between the two countries because of a lot of distrust, because of an unwillingness to stop interference and get down to dialogue. Basically, in fact, I know Major Saab may disagree with me, but the fact is, आप लोगों की तरफ से खत्म हुआ है। 2014 से dialogue has been disconnected by you guys. Now can I? नीयत की भी बात है, नीयत का फुकदान है मेजर साहब। यही वो मंजन है, यही वो चूरन है, बेच के जो है वो आप हमारा बजट खाते रहें।
पाकिस्तानी इंडिया इज द बिग ब्रदर इन द रीजन। इंडिया को बड़ा दिल करना चाहिए। इंडिया ने वो 168 इनक्लेव्स जो थी बांग्लादेश के साथ उसको सॉर्ट आउट कर लिया, तो पाकिस्तान और चाइना और नेपाल के साथ, काला पानी के ऊपर नेपाल के साथ और अक्साई चीन के ऊपर चाइना के साथ और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं सुलह कर लेता, और सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये टू फ्रंट वॉर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना डिफेंस बजट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मारामारी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिल बड़ा करें ना, सॉर्ट आउट कर लेते हैं मसले को, बैठ के बात कर लेते हैं, बायलैटरल बातचीत अभी तो होगी से डिस्कनेक्ट किया वो जो कॉम्पोजिट डायलॉग था। दूसरी चीज ये है कि आप समझिए कि इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन्स हैं, वेदर जनरल साहब लाइक्स इट और नॉट, ये हिंदुत्व का एक फिलॉसफी है। वो ग्लोरिफिकेशन देख रहे हैं, वो समझते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ग्लोरिफाइड थी और हमारी जो है वो एक स्टेटस होना चाहिए, हमें ब्लू वाटर नेवी होनी चाहिए जो पैसिफिक और अटलांटिक तक जानी चाहिए। हमारे रिपीटिंग अवरसेल्फ हियर, मेरा ख्याल है एनीवे लेट्स फिनिश इट। मैं इसको यहाँ बस कंक्लूड करूंगा, और आप लोगों का भी शुक्रिया। और आपने जो अभी बात की कि वो हिंदुत्व की बात कर दी ना, इसका मैं जनरल साहब ने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब ये देखें, एक हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब वहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदू रहते हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ रहने वाले सभी माइनॉरिटीज़ को थैंकफुल होना चाहिए हिंदुओं का कि वो चाहते तो सेकुलरिज्म ना होता आज हिंदुस्तान में। नहीं होनी आज चाहिए। हिंदुस्तान में जो है वो